एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू हो गया है। 4-3 के बहुमत से सुनाया जा रहा है फैसला। आपको बता दें 7 जजों की संवैधानिक बेंच ये फैसला सुना रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संविधान पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले से उत्पन्न ये एक पूरा मामला था जिसमें सुनवाई हो रही है, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सुनवाई इसी पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और देखना यह होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में फैसला सामने आता है। आपको बता दें शीर्ष अदालत इस कानूनी सवाल पर विचार कर रही थी और अब 7 जजों की संवैधानिक बेंच पूरा जो फैसला है वो सुनाया जा रहा है और सीजेआई फैसला पढ़ भी रहे हैं। सुशील पांडे हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। सुशील, इस पूरे मामले में 4-3 का बहुमत है, क्या मायने हैं इसके, क्या मतलब है, और सीजेआई जो है वो फैसला भी सुना रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की जो बेंच है उसने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 4 जजों की राय इस पूरे मामले में एक है और 3 जजों की राय अपनी अलग अलग राय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो आर्टिकल 30 कहता है, आर्टिकल 30 का मतलब यह है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म और समुदाय को लेकर संस्था को स्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से सीधे तौर पर जो अभी फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें यह कहा गया है कि संसदीय कार्य में यानी कि संसद के द्वारा लिए गए फैसले में आर्टिकल जो 30 है उसको शामिल करके संविधान में दिए गए अधिकारों को कमजोर नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा कि 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में यही पूरा मामला था जिसमें सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने यह माना था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और केंद्र सरकार की भी तरफ से जो कोर्ट में दलील दी गई थी उस दलील में सीधे तौर पर यह कहा गया था कि जो आर्टिकल 30 का इस्तेमाल किया गया वो कहीं ना कहीं संविधान के अधिकारों को कम करता है, जबकि किसी भी जो यूनिवर्सिटी होती है अगर उसको केंद्र सरकार ग्रांट करता है तो उस पर आर्टिकल 30 का कोई मायने नहीं बनता है। और जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2006 में इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद ये पूरा जो विवाद है वो सामने निकल कर आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट करने की शुरुआत की है कि आर्टिकल 30 के मानदंडों के आधार पर ऐसा कैसे बताया जा सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है या नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 4 जजों की राय है उसको पढ़ा जा रहा है। 3 जजों के जो राय होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन जो 4 जजों की राय होगी वही आखिरी फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एक बड़ा फैसला सुना रहा है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि संविधान के तहत अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को अधिकार मिला है तो उस अधिकारों में बदलाव बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस की तरफ से जो फिलहाल अभी फैसले पढ़े जा रहे हैं उसमें संविधान में चीफ जस्टिस ने सीधे तौर पर यह कहा है कि संविधान के पहले और बाद के इरादे के बीच के अंतर को आर्टिकल 30 कमजोर नहीं कर सकता है। यानी कि इशारा स्पष्ट है कि आर्टिकल 30 का सहारा लेकर एक यूनिवर्सिटी को अपने आधार पर यानी कि धार्मिक समुदाय के आधार पर अल्पसंख्यक की घोषणा नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें 1867 से ही यह निहित है कि जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की बात कही जा रही है, ऐसे में ये कहीं भी इतिहास में दर्ज नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के द्वारा बनवाया गया था या उसका ग्रांट जो है वो मुसलमानों के द्वारा दिया गया। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अभी चीफ जस्टिस जो है वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें देखना भी होगा कि जब अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो वो फैसला क्या होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सुशील ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि फैसला जिस तरीके से आएगा उसके बाद इस तरह की और कई यूनिवर्सिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा। सुशील ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है।
जी बिल्कुल, देखिए ये तय है कि अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला स्पष्ट करता है तो उसका सीधा असर जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है मामला, और दिल्ली हाई कोर्ट इसीलिए इस मामले पर सुनवाई नहीं कर रहा है कि जब तक एएमयू के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला नहीं सुना देता है तब तक इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो उसका असर जो देश की अलग और यूनिवर्सिटीज है उस पर ना पड़े। जी बिल्कुल सुशील, लगातार अब ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सीजेआई फैसला पढ़ रहे हैं, जो फिलहाल हम लगातार अपने दर्शकों को भी अपडेट बता रहे हैं। कितना समय और लग सकता है सुशील, अगर बात की जाए तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने में? जी देखिए, चूंकि 7 जजों का फिलहाल ये पूरा फैसला है तो निश्चित रूप से चीफ जस्टिस जो हैं वो 4 जजों का जो फैसला लिखा गया है एक साथ वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो 3 जज अलग अलग हैं वो अपना फैसला अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये माना जा सकता है कि लगभग 15 से 20 मिनट का समय इस पूरे फैसले में लग सकता है सुनाने में, लेकिन जो 4 जजों का फैसला होगा वही सर्वमान्य फैसला होगा, जो बहुमत का फैसला माना जाता है, क्योंकि 7 जजों की पूरी बेंच है। ऐसे में अगर 4 जज एक फैसला पढ़ रहे हैं तो वही फैसला लागू होगा। बिल्कुल। और सुशील, इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो 2006 में जो तत्कालिक यूपीए सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, और अब 2016 में आप देखिए कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस याचिका को वापस लेने का फैसला लिया था। मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी इन्वॉल्व इसमें, और कहीं ना कहीं जो फैसला आएगा असर दिखेगा वहां पर भी। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से अल्पसंख्यक संस्थान की घोषणा की बात कही जा रही है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर, उसको लेकर विवाद ये शुरू हुआ था। और ये विवाद इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वहां पर 2006 से पहले जब एक फैसला लिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये कहा गया कि जो फिलहाल मेडिकल कोर्सेज है वहां पर मुस्लिमों को 50% आरक्षण दिया जाएगा, जिसको लेकर ये विवाद फिलहाल शुरू हुआ। और इस विवाद को लेकर जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस पूरी दलील को रद्द किया और ये माना कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल सकता है उसको, क्योंकि वो फिलहाल इस पूरे मानकों को तय नहीं मानता है। लेकिन वहां इनका ये कहना था कि आर्टिकल 30 जो ये कहता है कि धार्मिक और भाषाई ज्ञान के आधार पर कोई भी समुदाय अपनी यूनिवर्सिटी और उसके प्रशासन को स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर यह कहा गया कि अगर संसद के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी को केंद्रित किया जाता है तो उसमें आर्टिकल 30 का हवाला नहीं दिया जा सकता है। और यही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आर्टिकल 30 का वो कौन सा मापदंड है जिसका प्रयोग करके कोई यूनिवर्सिटी अपने आप को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। दूसरा कि क्या एएमयू आर्टिकल 30 के दायरे में आता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसी मामले में कहीं ना कहीं फैसला सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले में अब यह तय करेगा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा या नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2006 का जो फैसला था उस पर फिलहाल अभी स्टेटस को रखा है, यानी कि अभी तक जैसी व्यवस्था वहां पर है वो चलती रहेगी। और इसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अपना फैसला दिया उस फैसले में अल्पसंख्यक संस्थान सुप्रीम कोर्ट ने माना है, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये मान लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।